गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। और 2-3 दिन में जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का वो करवा दिया जाएगा, एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर दे करके। ठीक है, तो ये सब देखिए और आप लोग जो है क्वेश्चन के साथ ही कमेंट में इसका आंसर करते रहिए। जो भी लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 68, फॉर 69 और फॉर कोई भी 70, 71, जब भी आपको बीपीएससी देना है तो वो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री फॉर स्पेशली फॉर बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इतना रिपीट होता है, आप लोग खुद ही अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सबको पता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आप लोग इसको लिख सकते हैं, अपने कमेंट में आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो नीतीश कुमार आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया है पिछले बार, तो वर्तमान भी पूछा जा सकता है, प्रथम तो पूछा ही जाता है। श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और पहली महिला मुख्यमंत्री ये हैं राबड़ी देवी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, पहली महिला। और पहले पुरुष मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, और वर्तमान में नीतीश कुमार। सत्यपाल मलिक जो हैं वो हमारे गवर्नर रह चुके हैं, अभी नहीं है। अभी बिहार के राज्यपाल फगू चौहान हैं। ठीक है, सब एक एक चीज़ याद रखना है। फगू चौहान अभी बिहार के राज्यपाल हैं, सत्यपाल मलिक पहले थे राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग खुद ही ऑप्शन देख के समझिए कहाँ हो सकता है बिहार में। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये चारों में से कौन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिहार में अगर कोई आना चाहेगा बाहर से आदमी लोग तो कहाँ आएगा? तो पहले बार अगर कोई आ रहा है तो पटना आएगा, ऑब्वियसली हमारी राजधानी है पटना। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी पटना में ही हुआ था। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, दूसरा गया में हुआ था, लेकिन पहला वाला पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? जयप्रकाश नारायण, जेपी, इनको लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य किसको कहते हैं? आप लोग बताइए कमेंट में, लोकमान्य किसको कहा जाता है? ठीक है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके तुक्का मारते हैं, हो सकता है सही हो जाए, पर ज़्यादातर स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन नहीं आता है कि गांधी जी कौन कॉलेज में पढ़े थे, कौन से स्कूल में पढ़े थे, किसी के बारे में आपको नहीं पता हो। नेहरू जी कहाँ पढ़े थे, राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर जाके ऐसे सोच सोच के तुक्का भी मार सकते हैं। जैसे ये चारों जो जगह है, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, जूनागढ़, चारों गुजरात में ही है। ठीक है, चारों गुजरात में ही है। पर अब नाम पढ़िए कॉलेज सबका। श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, और बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ये एक मुस्लिम कॉलेज लग रहा है, तो गांधी जी इसमें नहीं पढ़े थे। क्योंकि ऐसा नहीं गांधी जी जो है वो पसंद नहीं करते थे दूसरे धर्मों में पढ़ना, पर गांधी जी जब बच्चे थे तो अपने माता पिता के हिसाब से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। श्यामल दास कॉलेज, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज, गुजरात कॉलेज, तो ये है श्यामल दास कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी जो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर में वो पढ़े थे। ठीक है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? 1857 के विद्रोह में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? देखिए, नाना साहब कानपुर के, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। आप लोग किसका किसका नाम सुना है? कानपुर से नाना साहब, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये सब नाम सुना हुआ है। 1857 के विद्रोह में इन सभी लोगों ने भाग लिया था, तो आंसर हो गया ई, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? कौन सा एक्ट है जिसके बारे में नेहरू जी ने ऐसा कहा था? तो नेहरू जी कब से फेमस हुए थे? 1858 में तो नेहरू जी थे ही नहीं, उनके पिताजी होंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1928 तक मतलब बहुत कुछ उनके ही हाथ में था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसके बाद, तो 1928 के बाद का अधिनियम यहाँ कौन दिख रहा है? ये वाला 1935 का अधिनियम, तो आंसर हो गया 1935 का अधिनियम। इसके बारे में नेहरू जी ने ऐसा कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। इसको हर स्टूडेंट गलती किया था, क्योंकि सबको पता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। सही बात है, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको गाया था, ठीक है, इसको लिखा नहीं था। ये गीत किसने लिखा था आप लोग कमेंट में करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा कि रचयिता कौन है, इसको इसकी रचना किसने की है। और ऑप्शन देखिए आप, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन। सूर्यसेन भी बंगाल में बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जानते हैं आप लोग, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब क्रांतिकारी हैं। इनके पास टाइम नहीं है कविता लिखने का, ठीक है, ये लोग कविताएं नहीं लिखे हैं। तो आंसर हुए क्या, ई, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था बताइए, 1905 में। बंग भंग बंगाल विभाजन हुआ था, किसने किया था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन था एक, उसी ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल आज भी हमारे पास है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश हो चुका है, ठीक है। 1905 में इन्होंने बांटा था, फिर 1911 में वापस उसको जोड़ दिया गया था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद एक आंदोलन किया वहाँ के लोगों ने, वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी माने अपना जो है, जो भी स्वदेशी सामान है उसको अपनाया जाएगा, इस तरह का आंदोलन, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905, उसमें किया गया था स्वदेशी आंदोलन, या इसको एक और नाम बोलते हैं बहिष्कार आंदोलन। तो किस चीज़ का बहिष्कार करेंगे, जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार कर देंगे, तो बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था 1905 में, ठीक है। याद रखना है ये सब, जिसको नहीं याद है आप लोग नोट्स बनाइए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, हिंदी में कहेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, जिसकी शुरुआत किसने की थी, कमेंट में कहिए, आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत किसने की है। तो आज़ाद हिंद फौज के कुछ सिपाही थे, उनके ऊपर दिल्ली में मुकदमा चल रहा था 1945-46 में। तो उनकी मुकदमा जो चल रहा था उसमें वकील कौन थे उनके लिए, तो वकील थे भूला भाई देसाई। 3 वकील थे, जिसमें एक नाम यहाँ दिया हुआ है, बाकी एक थे काटजू, ठीक है, और दूसरे थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो 3 वकील थे, जिसमें से एक नाम यहाँ दिया भूला भाई देसाई का। तो लिख सकते हैं आप लोग कॉपी में नाम, और कमेंट में बताइए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। सबसे पहली बार भारत का झंडा विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। पूरा नाम है इसका, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। सबसे पहली बार इन्होंने झंडा फहराया था, भारत का झंडा विदेश में कहीं, कहाँ फहराया था, स्टूटगार्ड, कहाँ है, जर्मनी, जर्मनी के स्टूटगार्ड में इन्होंने फहराया था, ठीक है। जर्मनी के स्टूटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो एकदम यहाँ पे टिक मार लीजिए, गोल कर लीजिए, जहाँ पूछे सही है सही नहीं है, इसमें गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ सही पूछ रहा है, कौन सा सही है बताइए। विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही। सीआर दास का पूरा नाम है चितरंजन दास, इनको देशबंधु भी कहा जाता था। विलियम वेडरवर्न 1907 के कांग्रेस सभापति। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, ठीक है। देखिए इसमें सही कौन सा है, इसमें एक ही सही है, ये चितरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है देशबंधु चितरंजन दास, जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उसी तरह से देशबंधु चितरंजन दास। विनोबा भावे दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं थे, पहले थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है रिपीट, इसीलिए तो ऑप्शन पर भी जो है डिटेल दे रहे हैं हर ऑप्शन का, ताकि एग्जाम में ऑप्शन से अगर क्वेश्चन बने तो वो भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे पहले, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे नेहरू, और पहले थे विनोबा भावे। तो इसी कारण से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए नंबर गलत हो गया, बी नंबर सही है सिर्फ। सी नंबर विलियम वेडरवर्न 1907 में कांग्रेस के सभापति नहीं थे, ठीक है। 1907 में कांग्रेस के सभापति थे रास बिहारी बोस। 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इसको सूरत विभाजन भी बोलते हैं, क्योंकि गुजरात के सूरत में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस में 2 तरह के लोग थे, नरम और गरम।
जो जवान थे वो गर्म थे और जो बूढ़े हो चले थे वो नरम थे। तो नरम दल और गरम दल दो भाग में कांग्रेस बट गया था 1907 में। इसको कहते हैं सूरत विभाजन। और उसमें कांग्रेस के जो सभापति थे वो रास बिहारी बोस थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस का स्थापना किया था, लेकिन पेरिस में नहीं, ठीक है, लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया था। तो इस तरह से ये जो बी आंसर है वो सही है। बी ऑप्शन जो है वो सही होता है आपका, चित्तरंजन दास देशबंधु। बाकी भी आप लोग याद कर लीजिए कि क्या है, डिटेल सबका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज, मतलब हम लोग को अब क्या चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और कहा था कि 1 जनवरी 1930 को हम लोग मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो ये है 1 जनवरी 19 मतलब 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। तो 1930 में मनाने का था, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन उस समय तो हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं, और हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हो गए। लेकिन हम लोग सोचे कि अब हमारा संविधान जब लागू होगा तो हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी जो डेट है वो यादगार है। 1930 में पहली बार सोचा गया था कि इस दिन हम लोग झंडा फहराएंगे आज़ादी का, लेकिन वो नहीं हो सका था, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन पूछा सकता है और भी चीज़, जैसे पूर्ण स्वराज जो है उसकी घोषणा कहाँ हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। तो क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं बना बना के, सारा आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बिहार की स्थापना कब की गई? ये तो सबको पता होगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस तो 22 मार्च को मनाते हैं, पर स्थापना बिहार का कब हुआ था? ये चारों ऑप्शन में से इसका 14 नंबर का आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा वो पूछेंगे। नेक्स्ट 15, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग रखा जाता था? तिनकठिया पद्धति जो था बिहार में 3 कट्ठा। अब देखिए यहाँ पे 3 कट्ठा, तो 3 तो ये तीनों में ऑप्शन दिया है, ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, ठीक है। तो जो जिसके पास 20 कट्ठा ज़मीन होता था ना, तो उसका 3 भाग, अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो आपको 3 कट्ठा में क्या करना है? नील की खेती करना है, ऐसा सिस्टम था। फिर ये ख़त्म हो जाता था, मतलब वो ज़मीन जो है ना 2-3 साल बाद ख़राब हो जाए नील की खेती करने के कारण। फिर आप अगला 3 कट्ठा में इस तरह खेती करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 3/20। 3 कट्ठिया पद्धति का जो नील की खेती कराया जाता था वो था 3/20, याद रखना है इसको, 3/20। चलिए नेक्स्ट, देखिए, चंपारण में, वही चंपारण में ही तो होता था नील की खेती, इंडिगो, इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं नील को, ठीक है। 3/20 ज़मीन पे करवाया जाता था। में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? कौन गया था गांधी जी को लेके आया था? राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी नहीं, आचार्य कृपलानी भी नहीं, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जो हैं वो गए थे लखनऊ, और वहाँ से गांधी जी को लेकर के आए थे बिहार कि चलिए बिहार में किसान बहुत परेशान हैं, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करवाई जा रही है चंपारण में। और इसीलिए गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह हुआ है भारत में वो चंपारण सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत में। दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी वापस आए थे उसके बाद 1917, साल भी याद रखना, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इसी से देखिए सेम चंपारण से ही 2 सवाल भी पूछ दिया है। आगे देखिए और सवाल शायद मिले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए है कोई ऑप्शन, पाटलिपुत्रा, वैशाली, चंपांग, नहीं। प्रथम राजधानी था राजगीर, जिसके और भी कई नाम हैं, राजगृह, राजगाह, गिरिब्रज, ठीक है, गिरी ब्रज। तो इस तरह से इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। प्रथम राजधानी ये था, पाटलिपुत्र दूसरा राजधानी था, वैशाली भी एक बार राजधानी बनाया गया था शिशुपाल वंश के टाइम पे, ठीक है। चंपा अंग की राजधानी थी।
अंग भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद आज के भागलपुर को कहते हैं। ठीक है, प्रथम राजधानी राजगीर और गिरिब्रज था। पाटलिपुत्र दूसरा था। पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयीन ने बसाया था। ठीक है, उदयीन एक राजा था, उदयीन, जो कि हर्यक वंश का था। इसी ने राजधानी राजगीर से शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद जो है वो किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, किसान लोगों के लिए इन्होंने आंदोलन करते थे स्वामी सहजानंद। तो जहाँ भी इनका नाम आ जाए सीधे समझ जाइए किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, फिर से सेम। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था? इसका आंसर 89 नंबर आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। ठीक है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। और देखिए कि एक ही चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ठीक है, जुता हुआ खेत, कौन से हड़प्पा साइट पे जुता हुआ खेत मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। यहीं से जुते हुए खेतों के निशान जो है वो मिले हैं, यानी कि इससे पता चला है कि हड़प्पाई लोग जो है वो खेत को जोता करते थे, खेती किया करते थे। ठीक है, ये सब भी जगह है, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बाकी ये तीनों इंडिया में है। लोथल गुजरात में है। यहाँ से बंदरगाह के सबूत मिले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है पहले। ठीक है, बंदरगाह यानी पोत, पत्तन लिखा रहेगा या पोत लिखा रहेगा या बंदरगाह लिखा रहेगा, एक ही बात है। लोथल गुजरात में है, जहाँ से बंदरगाह यानी पत्तन के सबूत मिले हैं। धौलावीरा भी गुजरात में है, जहाँ से जलाशय मिला है। ठीक है, जलाशय। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। महान स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल बड़ा सा, मोहनजोदड़ो से। पर जलाशय जिसमें पानी रखेंगे, रिजर्वायर, वो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा लोथल दोनों गुजरात में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिरत्न या त्रिपिटक, त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे तीन रत्न कौन कौन से? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, किससे संबंधित है? तो ये तीनों आप बताइए जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं और ये तीन रत्न जो है जैन धर्म के हैं। अगर त्रिपिटक पूछता, जैसे कि अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, तो वो बौद्ध धर्म हो जाता। पर त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए अब आगे 92। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है? कौन से शासक जो थे उसने चौथा बौद्ध संगीति आयोजित किया था? तो वो थे कनिष्क। इन्होंने चौथा बौद्ध संगीति आयोजित। बौद्ध संगीति का मतलब होता है सभी बौद्ध धर्म के लोगों को बुलाया गया, सभा उभा किया गया। तो कश्मीर में कनिष्क ने करवाया था। कश्मीर में कनिष्क। तीसरा वाला अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र में, थर्ड वाला। अशोक कहाँ करवाएगा? पाटलिपुत्र में करवाएगा, मगध का राजा था अशोक। ठीक है, दूसरा सेकेंड वाला कालाशोक ने करवाया था वैशाली में, क्योंकि उस समय इन्होंने मगध की राजधानी वैशाली शिफ्ट कर दी थी, अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। और पहला वाला अजातशत्रु ने करवाया था, फर्स्ट वाला, राजगीर में, क्योंकि इन्होंने ये जब थे मगध के राजा तो राजगीर थी राजधानी। ठीक है, तो अजातशत्रु फर्स्ट वाला करवाए थे राजगीर में, सेकेंड वाला कालाशोक वैशाली में, थर्ड वाला अशोक पाटलिपुत्रा में और फोर्थ वाला कनिष्क करवाया था कश्मीर में, क्योंकि कनिष्क जो है वो मगध का राजा तो था नहीं, वो तो बाहर से आया था, तो कश्मीर साइड में करवाया था उसने। ठीक है, ये याद रखना है ये सब। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, 6 दर्शन है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने दर्शन हैं, तो 6 दर्शन है। तो पूछ रहा है कि किस दर्शन में परमाणु सिद्धांत, एटम के बारे में जो है व्याख्या किया गया है? क्या योग दर्शन? योग दर्शन किसका दिया है? पतंजलि का, आप लोग सबको पता है, पतंजलि का दिया हुआ है योग दर्शन, योगा वगैरह। न्याय दर्शन जो है वो गौतम ऋषि का था। गौतम ऋषि जिन्होंने अपनी पत्नी को पत्थर हो जाने का श्राप दिया था, उनका था न्याय दर्शन। दूसरा था सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि का है।
ठीक है, कपिल मुनि का। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसका क्या है। और चौथा है वैशेषिक, ठीक है, ये है ऋषि कनद का, और इसी में परमाणु सिद्धांत का वर्णन है। ये साइंस का जो है ना क्लास 9 का बुक में ये सब दिया हुआ है। तो परमाणु सिद्धांत का वर्णन जो है वो ऋषि कनद ने किया था अपने दर्शन वैशेषिक दर्शन में, ठीक है। तो बाकी सबको भी याद रखिए। 2 और दर्शन है, टोटल मिला के 6 दर्शन होते हैं, ठीक है। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा 2 और दर्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 94। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति दी थी? आपको ही पता होगा, बलबन, ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने दी थी? बलबन ने। बलबन गुलाम वंश का था। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज, मुखिया, सरपंच, जो आज के टाइम पे हुआ करता है। तो उस टाइम पे इनमें से किसमें ये फेमस था? चालुक्यास, चोल, सोलंकी, परमार। तो स्थानीय स्वशासन के लिए चोल फेमस था, ठीक है। चोल 2 चीज़ के लिए फेमस है, एक तो स्थानीय स्वशासन जो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा चीज़ आप लोग याद रखेंगे, चोल जो है वो बंगाल की खाड़ी में इतना ज़्यादा व्यापार करता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जैसे थाईलैंड, उधर जाके इंडोनेशिया, म्यांमार, ठीक है, उन लोग से व्यापार करता था कि बंगाल की खाड़ी बहुत छोटा हो गया था। नेवी के लिए बहुत फेमस था, अपना नेवी के लिए, ठीक है। इसीलिए इसके टाइम पे, चोल के टाइम पे, बे ऑफ बंगाल को चोला झील कहा जाता था। चोला झील मतलब ये उसको झील समझ लिया है समुद्र को, और इतना वहाँ पे इसका मतलब नेवी एकदम हर समय तैयार रहता है। तो अपने नेवी के लिए फेमस था और अपने स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पच्चीकारी, पित्राड्यूरा निम्न में से किसे संबंधित है? देखो ये क्या है, पर्चिनकारी, पित्राड्यूरा। अगर आप लोग ताजमहल वगैरह जाएंगे या कोई भी मस्जिद मकबरा जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दीवारों पे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं, ठीक है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी की गई है। दीवारों पे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं और नक्काशी की गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पित्राड्यूरा तकनीक। बाकी ये सब पित्राड्यूरा तकनीक नहीं है, ये पित्राड्यूरा तकनीक है। दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़ के नक्काशी करना, फूल बना देना और उसमें कीमती पत्थर जड़ना, ठीक है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? वो था अकबर, ठीक है। अकबर को चित्रकारी बहुत पसंद था, उसको करना आता नहीं था, उसने कारखाने बनवाए थे, चित्रकारों को रखता था, वो लोग चित्र बनाते थे, ठीक है। लेकिन किस मुगल शासक के टाइम में चित्रकारी अपने एकदम उत्कर्ष पे पहुंच गया था? तो वो था जहांगीर, ठीक है, सलीम। इसको चित्रकारी करना बहुत पसंद था, ये खुद से ही चित्र बहुत अच्छा अच्छा बनाता था। तो इसके टाइम पे चित्रकारी जो है वो अपने उत्कर्ष पे था। पर अकबर जो है उसने कारखाने बनवा के रखे थे क्योंकि उसको खुद नहीं आता था चित्र बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वो किसने लागू किया था? बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। बंगाल में एक प्रणाली लागू किया था इसने जिसको द्विशासन प्रणाली कहते हैं, 1765 में किया था, ठीक है। नॉर्मल आप लोग याद रखिए, द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। किसने हटाया था वो पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पर बता देते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसको हटा दिया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि धर्म संसद में किसने भाग लिया था, ठीक है। धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने, जहाँ पे जाके उन्होंने कहा था कि ओ मेरे अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, इस तरह से कि मतलब अमेरिकन भाई बहन करके संबोधित किया था, और 1 मिनट तक वहाँ पे तालियां बजती रह गई थी, ठीक है। तो 1893 में शिकागो में धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जाके भाग लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन में ही एक आंसर दे देता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। 1923 किया किसने था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, चित्तरंजन दास इससे पहले भी नाम आ चुका है, दीनबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। तो देखिए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण
जिसमें इंडिगो की खेती, फिर आ गया देखिए इंडिगो की खेती, नील की खेती 3/20। राजकुमार शुक्ला चंपारण लेके आए थे गांधी जी को पहली बार, 1917 में हुआ था। ठीक है, तो इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। मतलब ये कहानी है, ये एक उपन्यास लिखा है नील दर्पण। किसने लिखा है? जिसमें नील दर्पण में नील की खेती करने वालों के विषय में है, तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है, इनका ही एक किताब है नील दर्पण। किसका किताब है? दीनबंधु मित्र की किताब है। क्वेश्चन ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको याद रखिए, दीनबंधु मित्र का है नील दर्पण। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 1760 का प्रसिद्ध 1760 में एक युद्ध हुआ था, वांडीवाश का युद्ध। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए थे और तभी से अंग्रेज़ों का बोलबाला यहाँ पे, मतलब इंडिया पे अंग्रेज़ों का बोलबाला हुआ। फ्रांसीसी ख़त्म, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रह गया। ठीक है, तो 1760 का वांडीवाश का युद्ध। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? कौन सा एक्ट था जिससे भारत में मुस्लिम धर्म के लोगों को अलग से वोट डालने के लिए मिला था, आरक्षण की सुविधा मिली थी, अलग से वोट डालने का मिला था? याद रखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसी में मिला था। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। 1909 याद रखिएगा ना, तो भारतीय परिषद अधिनियम लिखा रहे, चाहे मार्ले मिंटो लिखा रहे, चाहे लॉर्ड मिंटो ने किया था ऐसा, तो हाँ उसने किया था। यानी कि उसने बीज बोए थे, कहा जाता है कि उसने बीज बोए थे भारत के टुकड़े होने के। ठीक है, भारत के विभाजन का बीज उसने यहीं पर बो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह। ठीक है, यहाँ देखिए दे दिया है, बुद्धो भगत ने कौन सा विद्रोह किया था? कोल विद्रोह। अब क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत थे। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में। आप बुद्धू भगत लिख सकते हैं, बुद्धो भगत कोल विद्रोह के नेता। किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत ने किस क्षेत्र में किया था? देखिए, इस टाइप का जो भी विद्रोह होता है ना, याद रखिए कहाँ होगा? झारखंड साइड में होगा। जनरली इस टाइप के सारे विद्रोह झारखंड में हुए, तो झारखंड का इसमें से कौन सा जगह है? सिंहभूम। सिंहभूम जो इलाका है वो झारखंड का है, तो आंसर सिंहभूम हो गया। बाकी पश्चिमी घाट तो उधर हो गया, कच्छ गुजरात में हो गया, सतारा महाराष्ट्र में हो गया, सिंहभूम झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फिर रिपीटेड क्वेश्चन, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी हमदुल्ला थे। आप लोग 105 नंबर का जो है कमेंट में आंसर कीजिए कि बिहार में 1857 विद्रोह के नेता चारों में से कौन थे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना जो है कौन किया था? बीडी सावरकर, विनायक दामोद सावरकर। ठीक है, इन्होंने लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी, लंदन में क्या कहीं किया, आपको बस अभिनव भारत सोसाइटी का नाम याद आए, बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी डू एंड डाई का नारा दिए थे, करो या मरो। ठीक है, डू एंड डाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस दौरान बकरी का टापू में एक जगह है, बकरी का टापू, वहाँ पे अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता गठन कौन किया? नॉर्मल आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण। फिर देखिए जयप्रकाश नारायण आ गए, इनको लोकनायक कहा जाता है, वहाँ पे भी आए थे। इन्होंने आज़ाद दस्ता गठन किया था, इनको पकड़ के ना अंग्रेज सब जेल में डाल दिया था, हजारीबाग जेल में। तो ये वहाँ से भाग गए, दीपावली का टाइम था, पटाखा फूट रहा था बाहर, और ये भाग गए, भाग के नेपाल चले गए, और नेपाल जाके कुछ लोगों के साथ मिलकर इन्होंने आज़ाद दस्ता गठन किया था। तो अपना एक नॉर्मल सा पार्टी बनाया था, उसका नाम था आज़ाद दस्ता। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया। ये पेपर है बिहार हेराल्ड, इंग्लिश पेपर, बिहार का पहला इंग्लिश पेपर बिहार हेराल्ड। ठीक है, किसने शुरू किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन। नाम से तो लग रहे हैं कि हिंदी के टीचर हैं, बाबू गुरु प्रसाद सेन, लेकिन इन गुरुजी ने इंग्लिश पेपर स्टार्ट किया था, बिहार हेराल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में।
ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब शुरू किया? मुस्लिम लीग भी अपना, जैसे कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था ना, 1950 1885 शुरू हुआ, फिर 86 87 88, हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य में अधिवेशन होना है। तो मुस्लिम लीग इस तरह से अपना अधिवेशन कब से शुरू किया था? तो 1925 से शुरू किया, रेगुलर। ठीक है, 1925 से इसने रेगुलर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन को, यानी भारत, देखो ये क्या है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे एक, उन्होंने कहा कि हम भारत के असली सरकार हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ठीक है, बहुत पहली ये इन्होंने जो है ऐसा मतलब कि अनाउंस किया था, और कुछ कुछ देश जो है उनको सपोर्ट भी किया था, जैसे जर्मनी सपोर्ट किया था कि हाँ ठीक है हम सपोर्ट करते हैं कि तुम ही आज से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। तो किस टाइम पे इन्होंने ऐसा किया था? इन्होंने ऐसा किया था गदर आंदोलन के दौरान। ठीक है, गदर आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने ऐसा किया था। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था, याद रखना है। गदर पार्टी एक बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर नाम का पेपर भी जारी किया था और गदर आंदोलन भी किया गया था। उसी टाइम पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने आप को घोषित किया कि हम भारत की सरकार हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तिभागा आंदोलन, 3 भाग तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में शुरू हुआ। ये आंदोलन में मतलब कि कौन था? मुस्लिम लीग, किसान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रमिक संघ। तो ई आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें किसान भी जुड़े हुए थे। ठीक है, कांग्रेस भी इसमें सहयोग कर रही थी, श्रमिक भी, मजदूर भी थे, तो ई आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति या इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ऐसा किन्होंने कहा था कि जब तक इंग्लैंड यहाँ है, तीसरी शक्ति, एक तो हो गया हिंदू मुस्लिम और तीसरा इंग्लैंड अंग्रेज, तब तक ये जो सांप्रदायिक मतभेद है, हिंदू मुस्लिम की जो मतभेद है वो परेशान करते रहेगा। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था क्या, या अब्दुल कलाम आज़ाद, या नेहरू, या बी डी सावरकर? नहीं, इन चारों ने नहीं कहा था। आंसर ई। ठीक है, किसने कहा था? आप लोग ग्रुप इसमें कमेंट में लिखेंगे कि किसने कहा था। वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट 1940, 140 नंबर। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस से अलग है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और इसका जो गठन किया गया था वो किए थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। फिर आ गए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के बारे में खोज के जो है पढ़ लीजिए गूगल पे कि इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिहार के थे इसलिए बार बार आ रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव का नाम याद रखिए, याद रहेगा जेपी। इन दोनों ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। आज का सेशन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है पर ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको मिल रहा है उसको भी ग्रहण करेंगे, तभी एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। जो भी चीज़ आपको प्राप्त हो रहा है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ही ज़रूरी है, कुछ भी अनायास नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज। ठीक है, अगर रामकृष्ण मिशन का पूछता तो स्वामी विवेकानंद हो जाता। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किया था, क्योंकि इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो इनके गुरुजी जब मर गए तो इन्होंने उनके नाम पे रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। प्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन थे? ठीक है, पहली बार भारत रत्न इन चारों में से किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, नेहरू को, शास्त्री जी को, या एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? तो पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं को पहली बार भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ठीक है, गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। तो ये चारों में से कोई नहीं। राजगीर, अगर राजगीर आंसर होता तो राजगीर, इसीलिए तो राजगीर मगध की पहली राजधानी थी, क्योंकि वो 5 पहाड़ों से घिरा था। तो राजधानी पे मतलब अटैक ही नहीं हो पाता था क्योंकि वो पहाड़ से घिरा हुआ था। आंसर है ई। ठीक है, राजगीर इसका आंसर था।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो किस राज्य से थे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किस राज्य के थे राजेंद्र प्रसाद? इसका 76 नंबर का आप लोग कमेंट में करेंगे आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन देख देख के आपको लग रहा होगा कि जो भी लोग थोड़ा सा ही पढ़ाई किया है वो लोग ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, इतना भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये थोड़ा अजीब सा सवाल है, तो इसका आंसर हजारीबाग है। ठीक है, 16वां। आप अगला सब क्वेश्चन में पूछेगा कि 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मतलब कि कोई ये सब क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता है, पर ठीक है, अब पूछ दिया है तो आप लोग हजारीबाग मार सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार के चिरांद, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चिरांद में कौन सा प्राचीनतम संस्कृति मिला है? तो नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष जो है वो चिरांद से प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण युग के। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण नहीं, ताम्र पाषाण भी नहीं, नवपाषाण मतलब नया वाला। बिहार के चिरांद, चिरांद का है सारण में, वहीं से मिला है। चिरांद बहुत फेमस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास जो है उन्होंने पटना में स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अभी बताए थे रामकृष्ण मिशन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, उसका स्थापना पटना में जो है बाबा ठाकुर दास ने किया था। स्वामी विवेकानंद तो कलकत्ता में किए थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? देखिए, पहला मुख्यमंत्री पूछा था श्री कृष्ण सिंह, अभी यहाँ पे पूछा है पहला राज्यपाल, तो वो थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नाम याद रखना है, ये सब चीज़ रिपीटेड है, ये सब बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? पहली बार मानव के फॉसिल्स, जमीन के अंदर से इंसान का कंकाल, हड्डी पड्डी कहाँ से मिला है? तो वो मिला है नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास वो प्राप्त हुआ है। पहला बार जहाँ से प्राप्त हुआ वो नर्मदा नदी के आसपास से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नर्मदा घाटी से। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ईजी, आप लोग बताएंगे। पहला साम्राज्य का स्थापना भारत में चारों में से कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, 62 नंबर याद कर लीजिए, आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध का सबसे पुराना प्रतिमा जो है वो गांधार शैली में मिलता है। ठीक है, गांधार शैली में मिलता है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा। गांधार शैली मतलब एक स्टाइल है मूर्ति बनाने का, गांधार स्टाइल, उसी स्टाइल में मिलता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, किसी में नहीं। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में है, अशोक के 13वें शिलालेख में। याद रखना, ये पूछा सकता है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो ये चारों तो ऑप्शन है नहीं, आंसर हो गया ई। कलिंग उड़ीसा को कहते थे, जिसको अशोक जीता था, और उसके बाद ही कलिंग विजय के बाद ही उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपना हथियार सब त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस सिस्टम जो आज चलता है, कोटा अनाज, तो उस टाइम पे की कौन देता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। भले हम लोग इसको ख़राब कहते हैं, पर इसने बहुत अच्छा काम किया था। तो इसने जो है उस समय पीडीएस सिस्टम शुरू किया था, मुफ्त में राशन बांटने का। सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 में पानीपत का पहला युद्ध नहीं, ये तो 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध नहीं, ये 1556 में हुआ था। खानवा का युद्ध नहीं, ये 1527 में हुआ था। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध ये हुआ था 1565 में। इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिए, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये वहाँ हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, कर्नाटका में हुआ था विजयनगर साम्राज्य, वहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध 1565।
और बाकी ये सब भी याद कर लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, दूसरा किसके किसके बीच में हुआ, खानवा किसके किसके बीच में हुआ, हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में कब हुआ, सब याद होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले ये सब नहीं याद है तो फिर क्या ही तैयारी हुआ है ना। तो अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। लॉर्ड कर्जन, इसका नाम अभी हम लोग सुने थे थोड़ा देर पहले। यही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, है ना, जिसके बाद शुरू हो गया था स्वदेशी आंदोलन। तो इसने 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया था। और कौन उसके सदस्य थे, किसको सदस्य बनाया था? तो देखिए, नाम से आप समझिए, यहाँ पर सबको नहीं पता होता ये सब क्वेश्चन का आंसर, पर लोग तुक्का मारते हैं। अब तुक्का कैसे मारेंगे? देखिए, यहाँ है बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो है वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। तिलक बहुत बार जेल गए थे, क्योंकि कुछ से कुछ अपना पेपर में लिख देते थे अंग्रेज़ों के बारे में। तो उनको तो बिल्कुल भी अंग्रेज़ जो है वो अपना किसी आयोग का सदस्य नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कट हो गए। उसके बाद देखिए, यहाँ तिलक इसलिए कट हो गए। दूसरा है यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ICS अधिकारी थे। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में थे वो, ठीक है। वहाँ पे उनको सस्पेंड कर दिया था। कुछ एक थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा जिससे इनको सस्पेंड कर दिया। तो ये अंग्रेज़ों से गुस्सा थे और अंग्रेज इनसे गुस्सा थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जहाँ जहाँ है वहाँ पे कट कर दीजिए। उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस। अभी रास बिहारी बोस के बारे में आपको हम पहले बताए थे कि ये सूरत विभाजन जब हुआ था 1907 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। तो ये सब क्या है? क्रांतिकारी लोग का नाम है। तो जहाँ जहाँ क्रांतिकारी सब है वहाँ कट। तो ये डी ऑप्शन देखिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये दोनों का नाम आप लोग कभी सुने नहीं होंगे। ये दोनों क्रांतिकारी नहीं हैं। ये दोनों डिसेंट लोग होंगे जिसको अंग्रेज पसंद करता होगा, और इनको आयोग का सदस्य बनाया है, ठीक है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, कब आए, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार के थे, जगदीशपुर के। ये बाहर चले गए थे लड़ते लड़ते यूपी, और फिर वहाँ से वापस जगदीशपुर आए थे 22 अप्रैल को। फिर 24 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 22 अप्रैल को ये वापस आए थे जगदीशपुर। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे ने की थी। महादेव गोविंद रनाडे। कब किए थे? 1870 में, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे ने 1870 में किया था पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये सब क्वेश्चन नहीं, मतलब एग्जाम में बेकार पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन याद नहीं रहता है। पर फिर भी इसका आंसर तो 33 था। अब नहीं लगता है इस तरह का सवाल जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि अब तो थोड़ा BPSC भी जिम्मेदार होता जा रहा है ना, नेगेटिव मार्किंग लेके आ रहा है, तो अब इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, चंपारण आंदोलन फिर आ गया। देखिए, बार बार आया है। जहाँ भी आपको लूसेंट वगैरह मिलता है उसको पूरा पढ़ जाइए। किसके विरोध में था चंपारण आंदोलन? क्या भू राजस्व मतलब टैक्स, नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, सरकार का जो एग्रीकल्चर पॉलिसी था, या भू अनुदान लैंड ग्रांट? तो नहीं, अभी बताए थे कौन सा फसल था वो? नील। नील क्या है? एक नकदी फसल है, ठीक है। नकदी फसल मतलब उसको बेचा जाता है, उसको खाया नहीं जाता है ना, बेच के पैसा कमाता है किसान। तो नकदी फसल है नील, कैश क्रॉप है। तो चंपारण आंदोलन जो है वो नकदी फसल के ही विरोध में था, नील के विरोध में। नेक्स्ट 1904 में, देखिए इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, पढ़िए ध्यान से। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तो उस टाइम पे देवघर में एक गोल्डन लीग का स्थापना किया गया था। कहाँ? बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। अब बताओ, देवघर कहाँ है? देवघर बाबा धाम, ठीक है, झारखंड में है। और झारखंड किसका अंग था? बिहार का। तो आंसर क्या हुआ? बिहार, ठीक है। फिर आप सोचेंगे बिहार बंगाल का अंग था, ऐसा था वैसा था, तो फिर बिहार ऑप्शन में ही नहीं होता, पर बिहार ऑप्शन में है तो बिहार आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट 1885 में WC बनर्जी, देखिए कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत सारा आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कह रहा है कि निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था, इसमें से कौन सा कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? इसको पढ़िए ध्यान से। सब कांग्रेस का उद्देश्य था, जैसे देश के हितों की रक्षा करना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय की भावना को दूर करके एकता की भावना को बढ़ाना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक विषयों पर विचार देना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में लोकहित के लिए क्या काम किया जाएगा। तो ये सब काम तो करेंगे, ये अच्छा काम है। तो आंसर हो गया ई, ये चारों ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और लास्ट। ठीक है, दीने इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, बहुत से लोगों को, आप लोग को आंसर पता होगा पहले से। अकबर ने शुरू किया था दीने इलाही धर्म। नेक्स्ट है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है वो किसके टाइम पे था, किसके राज्य में अष्टप्रधान था? तो शिवाजी। अष्टप्रधान, इसके 8 मंत्री लोग थे जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान था। अकबर के टाइम में कौन था? नवरत्न थे, अकबर के 9 रत्न, जिसमें बीरबल वगैरह होते थे। पर शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो नहीं, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे, वायसराय। ठीक है, वायसराय। लॉर्ड डफरिन नहीं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग का नाम ही नहीं दिया है, तो आंसर हो गया ई। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की? वो था लॉर्ड क्लाइव। 1757 के पलासी युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जो है वो जीत गया था और इसी ने भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी थी जीतने के साथ ही। 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था ये क्रांति। 1857 की क्रांति किस कारण से हुआ था? तो गाय और सूअर की चर्बी जो है वो उससे बना हुआ कारतूस, उसको मुंह से खोलना होता था, इसीलिए सिपाही लोग जो है क्रांति कर दिया था, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। कभी सिपाही विद्रोह लिखा रहे तो समझिएगा 1857 की क्रांति। ठीक है, और ये मेरठ के सिपाहियों ने शुरू किया था 10 मई 1857 को। और बिहार से इसमें बाबू कुंवर सिंह पार्टिसिपेट किए थे। बाबू कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर के थे। ठीक है, और बाकी लोग नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, सब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता, ऑप्शन देखिए, सिद्धू, बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी। तो नाम समझ में आ रहा होगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन हुए? बिरसा मुंडा। अगर यही पूछता संथाल विद्रोह के नेता, तो सिद्धू और कान्हू, ये दोनों भाई है, सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू। और तिलका विद्रोह के नेता तिलका मांझी। तिलका विद्रोह का तिलका मांझी, मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू। एक विद्रोह हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, ठीक है, जिसके नेता थे बुद्धो भगत, है ना। तो सारा ये सब चीज़ देखिए, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। जितना क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, ये सब क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। नॉर्मली जो भी आदमी हिस्ट्री पढ़ा है, 30 सवाल अगर पूछ रहा है तो आप 25 का आंसर सही कर सकते हैं कम से कम। और बाकी तो बीपीएससी भी नहीं समझता है कि वो किसका आंसर गलत कर देगा। 10 से 12 सवाल तो बीपीएससी खुद गलत करता है। तो कम से कम आप 30 से 25 सही कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आगे और करवाया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जितना क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट में आंसर दीजिएगा, बाकी रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।